वेलकम बिगरान। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा JDA की MNA सायरा बानो साहिबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। अस्सलाम। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने है। ये तो तजर्बेगार आए थे, इससे पहले ना तजर्बेगार थे, लेकिन मुल्क की मईशत वैसी की वैसी है। क्या हल है मैडम? ये तो आपने इतना मुश्किल सवाल कर लिया कि मैं कहती हूँ कि बस अब ये खुदा पाक मदद करें तो हो सकता है, वरना तो इन सब लोगों ने तो जो मुल्क का हाल किया है, मुझे तो कोई सूरत हाल नजर ही नहीं आती। इससे पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने माशी इमरजेंसी की बात की थी। मैंने अपने एक प्रोग्राम में कि हल इलेक्शन, ज़ाहिर है जमहूर है, जमहूरियत है, जमातें कहती हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। सही। और जो इलेक्शन होंगे तो आप मुझे बता दें मीर साहब, उस इलेक्शन को मानेगा कौन? क्योंकि PTI गवर्नमेंट एक अपना माइंड बना के बैठी हुई कि 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। उनको जितनी भी सीट्स मिली, क्या वो उसको फेयर इलेक्शन बोलेंगे? और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुआशरत को इन सब ने इतना लाइट क्यों लिया हुआ है। आप वाली बात, जैसे आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि ये लोग मुल्क को, मुआशरत को सीधा करने के लिए आए थे। 35 साल से इन दोनों जमातों की हुकूमत थी, बल्कि जो जो हुकूमत में था उन सब का एक गठ जोड़ है, लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए। और वैसे भी इनकी प्रायोरिटी अवाम या मुआशरत नहीं थी, उनकी प्रायोरिटी अपने केसेस थे, अपने NRO और अपने जो नैब का अमेंडमेंट और बाकी चीजें थी। मैंने नहीं देखा इन 8-9 माह में के उस असेंबली में कोई अवाम के लिए कोई तहरीक या कोई रेजोल्यूशन या कोई ऐसा बिल, कुछ चीज हुई हो। सही जी। आपको खुद पता है कि इलेक्शन इसी साल होने हैं और इलेक्शन की तैयारी इमरान खान साहब ने, आज फिर इमरान खान साहब ने ऐसी बात कही है। इमरान खान का सियासी जो सितारे हैं वो गर्दिश में ही लग रहे हैं। इमरान खान को इक़्तिदार चाहिए, कोई भी हो, कुछ भी हो। आज तो इमरान खान साहब ने एक हद कर दी है। इमरान खान ने कहा है वज़ीराबाद वाक़े में वो लोग मुलविस हैं जिन्हें हम अपना मुहाफ़िज़ समझते हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, वो ड्रामा कर रहे हैं। बस देखें जी, अब मैं क्या कह सकती हूँ। इस मुल्क में जो इंसाफ और इन सब चीजों का हाल है, अब अगर वो कह रहे हैं तो अब मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ। और बाकी उन्होंने अपने जख्म दिखाए थे, मेरे ख्याल में TV पर भी वो फुटेज वगैरह चली थी जो उन्होंने अपने जख्म खोल के दिखाए थे। मसला अब ये नहीं है। मसला देखें, अब अगर इन लोगों की आपस की लड़ाई में ना इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई थी और उसमें मतलब ये कि सुना है कि कहा गया है कि अब के मईशत को देखा जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि काश उस मीटिंग में मैं होती और मैं उन सबसे सवाल करती कि मईशत को कौन देखेगा। ये तो इसी तरह है कि जैसे मुर्गे के सामने बैठे हुए कि ये अंडा कब देगा। यानी कि 35 सालों से इन्होंने मुल्क का बुरा हाल किया। मईशत, इस मुल्क को नोच के खाने वाले ये लोग, सही कौन करेगा? और बाकी ये इलेक्शन, अब मुझे नहीं पता कि ये इक्तदार की जंग है। इन 4 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने अवाम के साथ किसी को मुखलिस नहीं पाया, किसी को भी। आपने एक बात आपने जबरदस्त कही कि कौमी इश्यूज पे संजीदगी नजर नहीं आ रही। ये सियासी क़यादत की, सियासी हुक्मरानों की ये नाकामी नहीं है कि अवामी मसाइल जो है ना दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं? जी, नाकामी है। पहले मतलब ये कि अब अगर हम उसको वैसे देखा जाए तो कहते हैं या सुनते हैं कि खान साहब ने लोगों को अवेयरनेस दे दी है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने भी एक हुकूमत संभाली थी वो एज ए हुकूमत नहीं चला रहे थे। वो एक NGO लग रही थी कि एक NGO जैसे कोई मुल्क चला रही है। और लेकिन अभी जो ये अपने आप को जो वो कहते हैं कि हम लोग बहुत, अभी आपने क्या लफ्ज कहा था कि हम लोग अहल हैं और ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इन्होंने क्या किया? जरदारी साहब हैं तो उनको सिंध मिल जाएगा, उनको बाकी किसी उससे नहीं। बाकी वो ठीक है, कहीं वो अपना मतलब हिस्सा डालेंगे। बाकी पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में तो है। बाकी ये कि पीपल्स पार्टी को सिंध मिल जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला, वो उसी में खुश है। बाकी ये पंजाब और इसका वो होता रहेगा, लेकिन आवाम कहीं नहीं। लेकिन ये बहुत बहुत बुरे हालात होंगे। मतलब आप और मैं जितना सोच रहे हैं ना, ये उससे बढ़ के होगा।
आपको आप पता है कि हम देख लें कि डिफ़ॉल्ट के खाने- करीब हैं, हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। मईशत बेहतर नहीं है। जब तक चाइना, यूएई, सऊदी और आईएमएफ, उनके पास ज़रूर जाना होगा और उनसे पैसे लेने होंगे, एक मईशत बेहतर होगी। नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पे, जिस तरह आप कह रही। दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने, यानी कि हमारे इतने मुक़द्दस इदारे होते हैं, आइनी इदारे हैं, हमारी बैकबोन है, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, बार बार वो अपनी नाकामी का मलबा जो है ना जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के ऊपर डालते हैं कि वही जिम्मेदार है। सही है। देखिए ना, फरवरी में बाजवा साहब ने बोला कि अब फौज का कोई किरदार नहीं होगा, ठीक है। और नवंबर 2008 की भी अखबार का एक तराशा मीडिया पे घूम रहा है जिसमें उस वक्त की खबर थी कि अब फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। मतलब फरवरी तक उन्होंने कहा है कि अब नहीं होगा। इसका मतलब है पहले था ना। अगर पहले था तो ये सब हिस्सेदार थे तो बस ठीक है। आपको भी पता है कि जब साजे की हंडिया बीच चौराहे में फूटती है तो होता क्या है। सही। तो जाहिर अब उसमें हम मतलब मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, या आप और मैं, वो जो कहते हैं ना एक लफ्ज है कि क्या अपना सीना को भी कर सकते हैं कि खान साहब को ये नहीं कहना चाहिए। जब सब कुछ मिलजुल कर हो रहा था तो जाहिर है फिर अब आप सब मलामतों में भी हिस्सेदार हैं, कोई क्या कर सकता है। अब जीडीए, आपको ये तो पता, हाँ, जीडीए एक यानी कि पीर साहब हैं, लीड कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा किरदार फंक्शन लीग का है जीडीए को लेके। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह भी जलाल महमूद शाह साहब भी आए हैं और उन्होंने भी जीडीए का हिस्सा बन गए हैं। अब वो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डालने, लेकिन पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं न पहले कोई हमें दबाव था, न पहले इन्होंने कोई टफ टाइम दिया था, न पहले इनसे कोई सियासी खौफ था, न आगे इनसे कोई सियासी खौफ है। क्या कहेंगी पीपल्स पार्टी वालों से? हाँ हाँ, शायद उन्होंने अपने दिल की बात कही होगी। ये ऊपर का सारा दिखावा अवाम के लिए होगा, वो अपनी महाजर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, ये सिंध कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। अंदर से तो आप अगर देखें तो इस सारी चाइना कटिंग और जो काम धाम, ये क्या कहते हैं, पानी का टैंकर्स के मसले, ये वो, उसमें तो सब ये मिले हुए हैं। नहीं कह रहे होंगे, किसी ने दिल की बात कह दी होगी कि हमें ना पहले मसला था ना अभी है। वो तो सिर्फ एक सियासी बयानबाजी और फेस सेविंग के लिए कहते होंगे, बाकी सब एक ही होंगे। तो अब आप मुझे बताएं ना, अब उनके स्टैंड कहाँ गए? ये ऐसी कौन सी ताकत है जिसके खिलाफ ये सारे धड़े इकट्ठे हो रहे हैं? और आपको भी पता है और हम भी यहाँ के बासी हैं, वो कहते हैं ना कि ये वो साजे की हंडियां ज्यादा देर नहीं चूल्हे पे चढ़ती। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आपने टाइम दिया था, टाइम बड़ी मेहरबानी। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।